प्रिय साथियों, बाघ स्वभाव से कभी भी मानव पर हमला नहीं करता है, लेकिन जब उसके जंगल सिकुड़ जाते हैं, जब शाकाहारी वन्य प्राणियों की संख्या जंगलों में घट जाती है या पानी की तलाश में, भोजन की तलाश में उसे गांव की ओर आना पड़ता है, तभी संघर्ष की स्थिति बनती है। बूढ़ा या घायल बाघ जब शिकार करने में असमर्थ होता है तो वह आसान लक्ष्य यानी पालतू मवेशी या कभी कभी इंसान पर हमला कर देता है। कई बार तो अचानक मनुष्य आमने सामने हो जाने पर उसकी जनहानि कर देता है। सच्चाई यह है कि असली कारण बाघ नहीं है, बल्कि घटते जंगल और मानव का उसके क्षेत्र में अनावश्यक प्रवेश है। अगर हम जंगलों की रक्षा करें, शाकाहारी वन्य प्राणियों की पर्याप्तता को बनाए रखें और सावधानी बरतें, तो बाघ मानव दोनों सुरक्षित रह सकते हैं। यही सच्चा सह अस्तित्व कहलाता है, पहले होता रहा है। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति का संतुलन मानव के सहयोग से ही संभव है। अगर हम केवल चिंता की लकीरें माथे पर लेकर बैठे रहेंगे और नई जनरेशन को समाधान के विकल्प नहीं बताएंगे, उन्हें प्रशिक्षित नहीं करेंगे, तो यह कैसे संभव होगा कि बाघ इस संसार में जीवित रहें। हमें छोटे छोटे प्रयास अपने स्तर पर शुरू करना पड़ेगा। प्रत्येक मानव को, चाहे किसी भी उम्र का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी व्यवसाय से जुड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वह पेड़ हो, चाहे पेड़ लगाने से संबंधित हो या जंगली शाकाहारी वन्यजीवों की सुरक्षा करने का प्रयास हो या अंचल वासियों को जागरूक करने का प्रयास हो। रक्षा करना हो तो लोगों को जागरूक बनाना ही होगा। जब अंचल का हर व्यक्ति अपना योगदान जागरूक होकर के देने लगेगा, तब बाघ संरक्षण 100% सफल होगा। याद रखिए, ईश्वर ने धरती की इस अद्भुत व्यवस्था में बाघ को मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक बताया है और बनाया भी है। इसलिए बाघों की रक्षा करना केवल बाघों की ही रक्षा करना नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य को सुरक्षित रखना है, हमारी आने वाली नई पीढ़ी को सुरक्षित रखना है। उन्हें इसका इल्म देना होगा, इनका प्रशिक्षण देना होगा, उनकी बाघों की उपयोगिता इस प्रकृति में क्यों है, कैसे समझाना होगा। यदि हम उन्हें यह शिक्षा नहीं देंगे तो कैसे हमारी नई जनरेशन का अस्तित्व बना रहेगा। सोचना है। इसलिए सब मिलकर के बाघों को संरक्षण करने में, हर छोटे छोटे प्रयास करने में, लोगों को जागरूक करने में अपना योगदान जरूर देवे। धन्यवाद। जय हिंद, जय धरती माता।